पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक ईरान वज़रा का मशरिक़ वस्ता बिलख़ुसूस ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों की सूरत हाल पर तबादला ख़याल हुआ। इसहाक़ डार ने ग़ज़ा के अवाम की मुंतक़ली की तजवीज़ को नाइंसाफ़ी और इंतहाई परेशान कुन करार दिया। 2 रियासती मसले का हल करार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़। नेतन्याहू ने दौरे अमरीका के दौरान एक चैनल को इंटरव्यू में तजवीज़ दी, जिसकी मिस्र ने मज़म्मत की। नेतन्याहू का कहना था कि सऊदी हुकूमत सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बना सकती है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पेशेकियान से तेहरान में हमास के रहनुमाओं ने मुलाकात की। बासिम नईम ने कहा, इसराइल मुआहदे को नुकसान पहुंचाने के लिए गेम्स खेल रहा है, जबकि हमारे हाथों में अभी भी बहुत से कार्ड हैं कि इसराइल को जवाब दें। Economy indicates the need and relevance of a strong navy for protection of trade while preserving security and stability at sea. For us to sit together, discuss our challenges together, learn from each other and formulate strategies for the common good of our people. पाक बहरिया की मशकों का तीसरा रोज महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के इन्वान से डायलॉग का इनेकाद। मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ समेत शरीक ममालिक की बहरी अफवाज के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और दीगर ओहदेदार मौजूद। ख़ारजा आसिफ ने तकरीब से ख़ताम में कहा, तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदर की तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका काविशें करें। आलमी माशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानिया से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी बराए पाकिस्तान हिमेश वॉकन से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन बाहिमी एतमाद का इआदा किया। मुलाकात में तवानाई मादनियात के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। हिमेश वॉकन ने बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का 20 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायज़ा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। ये ठीक है कि 26वीं तरमीम चैलेंज हो चुकी, इसे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। सियासी बयानात, हुकाम के नोटिस, अवाम का एहतजाज, कुछ काम नहीं आ रहा। रात गए शाह लतीफ़ पेडेस्ट्रियन ब्रिज के करीब तेज़ रफ्तार डंपर का एक और शिकार। बहन और भाई को कुचल डाला, भाई जाँ बहक, बहन जख्मी। हादसा मतीन कॉम्प्लेक्स नेशनल हाईवे पर हुआ। मार्शल आर्ट का मुकाबला जीतने पर भाई हसनैन अपनी बहन हिजाब को बाहर खाना खिलाने निकला था। रास्ते में डंपर ने मोटरसाइकिल को हिट किया। हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। गुज़िश्ता रोज़ भी कोरंगी क्रॉसिंग पर तेज़ रफ्तार डंपर ने 3 नौजवानों को कुचल डाला। शहर में 36 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर में रवां साल ट्रैफिक हादसात ने 99 ख़ानदान उजाड़ दिए।
वाला नहीं, ये लावारिस शहर नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आएगा, डंपरों के आगे नजर आएगा, डंपरों के आगे नजर आएगा। पहले महीने में 40 संवाद हुई हैं रोड हादसा में, और उसमें ज्यादातर हादसा जो है वो डंपर्स की वजह से हुआ है। एक तो रेगुलराइजेशन नहीं है इन डंपर्स की, और उसका नुकसान ये होता है कि यहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं। गवर्नर सिंह ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। कहा, इस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का चलना ममनू होता है। डीआईजी ट्रैफिक को मुशावरत के लिए मेरे पास भेज दें, इसके बाद कोई डंपर वाकया हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने बोल से गुफ्तगू में कहा, नोटिफिकेशन से जान नहीं छूटेगी, अमली काम करना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त न करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का दिन के औकात में कराची में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। डंपर को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। रेंजर सिंध और पुलिस की कच्चे के इलाके में डकैत और जुर्म पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जिला घोट की मुश्तरका कार्रवाई की गई। चांदी शहर और मोरियो शहर गैंग का सहूलतकार गिरफ्तार। मुलजिम से असलहा, बारूद और छीना गया सामान बरामद। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी की इंतशार और जलाओ घेराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा कि हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमीन की जलसा गाम में हाजिरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। अली अमीन कंडापुर ने हस्बे रिवायत लिचरपन से बानी को खुश करने की नाकाम कोशिश की। नाकाम बगावतों के बाद कौम फितने की एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। खुर्रम में बंकर मस्मार करने का सिलसिला जारी। अब तक कुल 30 से ज्यादा बंकर मस्मार किए जा चुके। डिप्टी कमिश्नर हंगू गौहर जमान कहते हैं कि आज 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला खुर्रम भेजा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम जंग में डार्बो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई का बाकायदा आगाज किया। 1500 वर्कर शहर साफ सुथरा करने में मसरूफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के लिए नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ करवाते हुए 1 साल की मल्टीपल एंट्री वीज़ा सहूलत को मुअत्तल कर दिया। सऊदी हुकाम ने सयाहत, कारोबार और ख़ानदानी विजिट के लिए जारी किए जाने वाले 1 साला मल्टीपल वीज़े को मुअत्तल करते हुए सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा जारी करने का फैसला किया। मेक्सिको में बस और ट्रक में तसादुम में 41 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुसाफिर बस मेक्सिको के कैरेबियन साहिली तफरीही शहर कैनकॉन से तबास्को जाते हुए कार को ट्रक से जा टकराई। रावलपिंडी में मिनी मैराथन रेस इख्तिताम पसी। रेस का फासला 6 किलोमीटर लियाकत बाग से नवाज शरीफ पार्क तक था। मुख्तलिफ उम्र के 2000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। जीतने वालों का रकीन कौमी असम्बली की जानिब से इनामात से नवाजा जाएगा।
सह मुल्की वनडे सीरीज के पहले ही मैच में शाहीनों को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। 331 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट 252 रन बना सके। फखर जमान 84 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। ग्रीन शर्ट आज लाहौर से कराची पहुंचेंगे। बुध को नेशनल स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के मध्य मुकाबले होंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को प्रोटीज के खिलाफ मैच में रेस्ट दिए जाने का इम्कान। सेंचुरी न होने का अफसोस नहीं, मैच हारने का दुख है। कौमी ओपनर फखर जमान की मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बाबर आजम की एक क्लास है, वो अगले मैचेस में जरूर परफॉर्म करेंगे। FA फुटबॉल कप का चौथा राउंड, चेल्सी को ब्राइटन के खिलाफ 2-1 से शिकस्त। मैनचेस्टर सिटी ने लटन को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। नॉर्वे के कैस्पर बोर्ड स्पेनिश हरीफ को शिकस्त देकर डेलास ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। दूसरे सेमीफाइनल में कनाडा के डेनिस फाते टॉप सीड कार्लोस अल्काराज फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई हरीफ से मुकाबला होगा। जॉन विक नहीं आया तो क्या हुआ, इसने अपना जानशीन भेज दिया। 35,000 फुट और न्यूयॉर्क में विंटर फैशन का मेला। पुरकशिश हसीनाओं ने मौसम की मुनासबत से तैयार करदा नए तर्ज के मलबूसात पेश किए। ये इवेंट लॉस एंजलिस आग में मरने वालों के नाम किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।